हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि G20 लीडर्स की जो समिट है वो वर्चुअली हेल्ड होगी नवंबर के अंदर। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि G20 की जो समिट थी वो सऊदी अरब में होने के लिए प्रपोज्ड थी कि इसको सऊदी अरब में होना था, किंतु सभी को पता है कि जो पैंडेमिक हुई, जो कोरोना के कारण से जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, उसके कारण से अब ये जो समिट है वो ऑफिशियली और मैनुअली ना होकर के अब वर्चुअली होगी। दैट्स मीन सभी कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ कंट्रीज़ हैं वो वर्चुअली इस मीटिंग को हेल्ड करेंगे, और जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और जो नए सर्कमस्टेंसेस जनरेट हुए हैं ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, तो उस सिचुएशन को किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से सिचुएशन से फाइट करी जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि जब 1930 के अंदर जब क्राइसिस हुआ था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और जो पूरी वर्ल्ड में जो मंदी की चपेट में आ गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो मंदी आई, और जो उसके बाद में 2008 की मंदी आई, और जो उसके बाद में जो प्रेजेंट सिनेरियो हुआ, उसको किस तरीके से वर्ल्ड को बचाया गया था उस टाइम पे, और उस तरीके के जो एक्सपीरियंस थे उनको ध्यान में रखते हुए हम प्रेजेंट कंडीशन में किस तरीके से इस पैंडेमिक के कारण से जो मंदी की सिचुएशन उभर रही है सभी कंट्रीज में, तो उसको किस तरीके से फाइट करी जाए, किस तरीके से फाइट बैक करी जाए, किस तरीके पुश बैक किया जाए। तो ये सारा जो सिनेरियो G20 समिट में छाया रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मीटिंग। तो ये वर्चुअली हेल्ड होगी, और इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया जब 1999 में जब इसका एक तरीके से फाउंडिंग मेंबरशिप इंडिया के पास रही है, फाउंडिंग मेंबर इंडिया रहा है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया रहा है। और जो 2021 में जो समिट होगी वो इंडिया में ही होगी। तो ये हम सभी के लिए भी गर्व की बात है, और साथ ही साथ एक इंडिया के लिए भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि किस तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। खैर, वो बात की बात है। अभी जो 2020 में नवंबर में जो मीटिंग होगी वो एक वर्चुअली समिट होगी, और इस वर्चुअली समिट के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से समिट होगी और क्या G20 है और क्या इसका इफेक्ट है वर्ल्ड के ऊपर, और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। क्या पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, या फिर इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ है जो इसके मेंबर्स में आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये जो G20 समिट होगी वो जो सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हेड है उनकी अध्यक्षता में इसको कंडक्ट किया जाएगा नवंबर 21-22 को। और ये बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो पैंडेमिक है कोविड-19, जिसके कारण से सारे वर्ल्ड में केओस लाइक सिचुएशन जनरेट हो चुकी है, तो उसको किस तरीके से फाइट बैक करना है, किस तरीके से इसको मुकाबला करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन होगी। इससे पहले जो मार्च में G20 की समिट हुई थी सऊदी अरबिया में, वो कंटिन्यूसली सऊदी अरबिया की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, वो जो वर्तमान में नवंबर दिसंबर में जो मीटिंग होगी, नवंबर में जो मीटिंग होगी 21-22 नवंबर को जो मीटिंग होगी वो भी सऊदी अरब की अध्यक्षता में ही होगी, और वही उसको चेयर करेगा, वही उसकी अध्यक्षता करेगा ये पैंडेमिक में। और फिर 2022 की जो मीटिंग होगी उसमें इंडिया चेयर करेगा उस मीटिंग को, इंडिया उसको चेयर करेगा, इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। अब ये जो मीटिंग हो रही है G20 की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर मोर देन 100 वर्चुअल वर्किंग ग्रुप उसमें रहेंगे, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी। और इसके अंतर्गत हमें पता है जो अभी प्रेजेंट में सिनेरियो उभर के आया पैंडेमिक के कारण से, जो G20 है उसने ऑलमोस्ट $21 बिलियन की हेल्प इसमें प्रोवाइड करी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस्टिक किया जा सके। थेरेपेटिक एंड जो वैक्सीन्स को किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, इन सब के बारे में उसने अपनी हेल्प दी है। तो हम कह सकते हैं कि G20 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत एक्टिव रोल रहा है इस पैंडेमिक के सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। और जो ये प्रॉब्लम रही है बेसिकली फोकस रहने वाली है ग्रोथ के ऊपर, किस तरीके से इस प्रॉब्लम के बाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को उभर के आएगी, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से ग्रोथ की स्पीड को वापस से बनाना है, और किस तरीके से कंट्रीज़ को जितना जल्दी हो सके
जो रिसेशन की कंडीशंस आ रही है उस रिसेशन की कंडीशन से उभार सके। तो ये सारे इश्यूज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर। तो अब आइए देखते हैं कि ये G20 है क्या, इसका कब इसका गठन हुआ और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड लेवल पे। और जैसा कि हम जानते हैं G8 कंट्रीज़, और जिसको अब G7 कंट्रीज़ के तौर पे जाना जाता है, वो वर्ल्ड की 7 कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में से आती है। तो ये उससे भी बड़ा ग्रुप है G20 ग्रुप। इसमें ऑलमोस्ट वो सभी कंट्रीज़ है जो G7 के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ इसमें यूरोपियन यूनियन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर G20 में। और जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 20 मेंबर्स हैं G20 में। 20 मेंबर्स हैं, 19 नॉर्मल कंट्रीज़ हैं और जो 1 है वो यूरोपियन यूनियन इसमें ग्रुप है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3, जैसे कि चाइना इसका पार्ट है, इंडिया पार्ट है। तो जो बड़े मेजर ग्रुप है जिसमें वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन है वो इसके पार्ट है। तो 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें कंप्राइजेज करती है। 85% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो G20 में कंप्राइजेस करता है। G20 में जो कंट्रीज़ है उनकी जो टोटल जो कंप्लीट जो हम GDP की बात करते हैं तो वो 85% ऑफ टोटल GDP उसमें आ जाती है। 1999 में इसके फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, 1999 में इसको फाउंड किया गया था और 2000 से इसको फर्स्ट लीडर मीटिंग आने जाने लगा था। इससे पहले इसमें जनरली फाइनेंस जो मिनिस्टर होते थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर 2008 में इसकी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए जो कंट्रीज़ को जो लीड करते हैं, दैट्स मीन प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने इसमें लीड करना स्टार्ट कर दिया, वो इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। अब इसकी बेसिक हिस्ट्री और बेसिक फिनोमेना किस प्रकार से रहा वो हम देखते हैं। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था और जो उस समय एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद में इसमें एक कॉमन सेंस की तरह उभर के आया कि किस तरीके की इस प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे और जो सेंट्रल बैंकर्स थे, जैसे इंडिया में RBI है, तो उसके जो हेड्स थे वो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर दिया। तो उस टाइम पे प्रारंभ किया था, उसमें ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज थी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरह उभर कर आया, जो कि बेसिकली एक जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उस टाइम पे। और ऑलमोस्ट डिकेड लेटर है, दैट्स मीन 2009 के आसपास G20 2008-9 के आसपास इसके अंदर जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, जो दैट्स मीन जो कंट्री को जो लीड करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए और कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि प्रीमियरशिप हो गई जैसे चाइना हो गया, तो वो लोग इसको लीड करना प्रारंभ कर दिया रादर दैन टू फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक जो होते थे उनके हेड्स की तुलना में। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली जो इसको 1999 में इसको सेटअप किया गया था, उस टाइम पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो अनस्टेबिलिटी आ गई थी उसको किस तरीके से स्टेबल करना होता था वो इसका मेन इंटेंशन रहा। और 2008 में जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको हेड्स ऑफ द कंट्री इसको लीड करने लग गई थी। और इंडिया इसका चूँकि फाउंडिंग मेंबर रहा है, स्टार्टिंग से इसमें रहा है, 1999 से इसका एक मेंबर रहा है इंडिया इसमें, इस ग्रुप का। यूरोपियन, अब बात आती है कि जैसे 19 कंट्रीज़ इसमें रही है, 19 कंट्रीज इसमें रही है और जो 20वीं जो यूरोपियन यूनियन थी उसके अंदर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ओवरऑल कलेक्टिवली इन सबको G20 कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से G20 में मेंबर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। और बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो इसके थ्रू होता है और 85% ऑफ वर्ल्ड की GDP इसमें कंप्राइजेस करती है इस ग्रुप में। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो उस टाइम पे भी बड़ी एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, वर्ल्ड एक रिसेशन की तरफ टेंड कर रहा था। तो उस टाइम पे लगभग 1945 के आसपास में एक ब्रेटन वुड समिट हुआ था। उसके बाद में 2 इंस्टीट्यूशंस जनरेट हुए थे जिनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, जो बेसिकली जिनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, एक तो IMF था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक था। इन दोनों को ही ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेटन वुड जो 1940-45 के आसपास जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके बाद में जो क्राइसिस जनरेट हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हुई, तो उसको टैकल करने के लिए ब्रेटन वुड में एक समिट बुलाया गया था। उसके बाद में ये 2 इंस्टीट्यूशंस बने थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, और उन्होंने किस तरीके से टैकल किया हम सभी को पता है। काफ़ी हद तक उन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट होनी थी वो उसको कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल रही थी। तो उसी तरीके के इंस्टीट्यूशन जो था 1999 में जो एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद में
उसको टैकल करने के लिए G20 कंट्रीज़ G20 ग्रुप का गठन किया गया था। अब G20 जो था वो 1999 में गठन किया गया था। जिस समिट के तहत इसको किया गया उसको कोलोग्न समिट कहा गया, कोलोग्न समिट किया गया। और ये बेसिकली G7 कंट्रीज़ के द्वारा हेल्ड किया गया था। उस टाइम पे G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उसकी मीटिंग करी थी 26 सितंबर 1999 को। लेकिन ये एक तरीके से एक इनॉग्रल मीटिंग थी 15 से 16 दिसंबर 1999 के आसपास में बर्लिन में जो हुई थी। उसकी जो अध्यक्षता थी कनाडा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पॉल मार्टिन, उन्होंने उसकी अध्यक्षता करी थी। और जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उसको होस्ट किया था। दैट्स मीन जो उस मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो तो कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको होस्ट किया था, उसके मेज़बान थे वो। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स है G20 के अंदर, तो बेसिकली तो मेंबर्स की बात करते हैं उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन है। तो हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ है, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। और जैसे कि नॉन फेमस है भारत का जो सबसे पड़ोसी और जो सबसे एक लॉन्ग टाइम इनेमी रहा है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। भारत ने इसको 1999 में ज्वाइन किया था, तो भारत एक इस तरीके से एक फाउंडिंग मेंबर की तरह इस ग्रुप में रहा है। तो दैट्स आर द ऑल अबाउट द G20 मीटिंग जो वर्चुअली होने वाली है। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहीं तक हमारा वीडियो है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इससे आपके नॉलेज में कोई वृद्धि हुई है, कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बन पाए इस एग्ज़ाम में, किसी प्रकार के कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट हो सके इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। और इस तरीके की इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग वीडियो जो आपकी जनरल नॉलेज अवेयरनेस को बढ़ाए, उसके लिए मोटिवेट होए। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को लाइक किए। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।